हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए रोज़ की तरह आज भी लेकर आए हैं करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज की क्लास होगी तो डेली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दिया करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी के। देखिएगा, आज आज है 20 फरवरी 2023 और 20 फरवरी से जो बनने वाली खबरें या बनने वाले प्रश्न हैं परीक्षा उपयोगी, उनको लेकर चलेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी के। तो पहला प्रश्न है वायु लिंक सिस्टम क्या है? वायु लिंक सिस्टम। अब देखिएगा, वायु लिंक सिस्टम तैयार किया गया किसके द्वारा? तो ये वायुसेना द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया है? वायु लिंक सिस्टम किसके द्वारा? वायुसेना, मतलब भारतीय वायुसेना द्वारा वायु लिंक सिस्टम को तैयार किया गया है। तो आप ये याद रख लीजिएगा, वायुसेना सिस्टम, वायु लिंक सिस्टम। अब वायु लिंक, अब वायु से संबंधित है तो वायुसेना द्वारा, भारतीय वायुसेना द्वारा। भारतीय वायुसेना की अगर बात करते हैं, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। कब? 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगर नौसेना की बात करें तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? और थल सेना दिवस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कब मनाया जाता है। देखिएगा, वायु लिंक सिस्टम तैयार किया गया किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना द्वारा तैयार किया गया, याद रखिएगा। अब इसमें क्या होगा? ये जैमर प्रूफ कैसा है? जैमर प्रूफ इसको बनाया गया है। मतलब ये जो सिस्टम तैयार किया गया है इसमें जैमर प्रूफ है, मतलब जैमर कुछ भी नहीं इसमें कर सकता है। तीनों सेनाओं, देखिएगा, ये तीनों सेनाओं में यूज होगा, मतलब भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना, तीनों में यूज होगा। अभी हमने आपको बताया कि वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। इसके बाद नौसेना दिवस, तो नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 नवंबर को। और भारतीय थल सेना की अगर बात करें, 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा, आगे बात करेंगे तो ये तीनों सेनाओं द्वारा उपयोगी होगा, तीनों सेनाओं के लिए उपयोगी होगा। विमानों की आपसी टक्कर को रोका जा सकेगा, इसके माध्यम से विमानों की आपसी टक्कर को रोका जा सकेगा। ये भी विमान से संबंधित है, भारतीय वायुसेना से संबंधित है। खराब मौसम में भी जो विमान के ड्राइवर होंगे आपस में संपर्क साधने में आसानी होगी उनको। किसको? जो विमान के ड्राइवर होंगे, किसके? विमान चलाने वाले ड्राइवर होंगे। किसके? विमान, तो विमान चलाने वाले जो ड्राइवर होंगे उनको आसानी रहेगी, क्योंकि ख़राब मौसम में इसके द्वारा आसानी से संपर्क किया जा सकेगा। आगे देखिएगा, आगे बात करेंगे। आगे, मासिक धर्म अवकाश कानून। मासिक धर्म अवकाश कानून एक नया देश लेकर आया है। कौन सा? तो स्पेन। कौन लेकर आया है? स्पेन की सरकार एक नया कानून, मासिक धर्म अवकाश कानून लेकर आया है। देखिएगा, मासिक धर्म अवकाश कानून कौन सा कानून है? मासिक धर्म अवकाश कानून लेकर आई। कौन लेकर आया है? स्पेन सरकार लेकर आई है। अब देखिएगा, बात करेंगे यूरोप में पहली बार। कहाँ? यूरोप की अगर बात करेंगे तो यूरोप में पहली बार, कहाँ पर? यूरोप में पहली बार ये लागू होगा स्पेन की सरकार में। इस यूरोप कंट्री में पहला ऐसा देश होगा जिसने यह कानून लागू किया, क्योंकि पहले ही ये छुट्टियां जापान, जाम्बिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में छुट्टियां हैं। देखिएगा, इसमें क्या होगा, तो महिलाओं का जो मासिक चक्र होता है, मासिक धर्म होता है प्रत्येक महीने का, तो उसमें छुट्टी मिलेगी। और छुट्टी कैसी मिलेगी? सवैतनिक। कैसी? सवैतनिक चिकित्सा सहित छुट्टी दी जाएगी। सवैतनिक चिकित्सा सहित छुट्टी दी जाएगी। तो याद रखिएगा, कहाँ पर? स्पेन में। कहाँ पर लागू हुआ? स्पेन में लागू हुआ मासिक धर्म अवकाश कानून। अवकाश मतलब छुट्टी के लिए कानून लागू किया गया है। और समानता मंत्री, वहाँ के समानता मंत्री आइरीन मोंटेरो ने यह घोषणा की है। आइरीन मोंटेरो वहाँ के समानता मंत्री हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की। आप सिर्फ इतना याद रखिए, मासिक धर्म कानून अवकाश यूरोप में पहली बार कौन सा देश लेकर आया है? तो स्पेन सरकार लेकर आई है। और यूरोप में पहली बार, और कैसा है? सवैतनिक चिकित्सीय अवकाश है। देखिएगा, आगे बात करेंगे तो आगे
अगला प्रश्न है भारत के महान फुटबॉलर का निधन। अभी हाल ही में भारत के महान फुटबॉलर का निधन हो गया। नाम क्या था महान फुटबॉलर? देखिएगा, तुलसीदास बलराम। तुलसीदास बलराम ये कहाँ के थे? इनका हाल ही में निधन हो गया। तुलसीदास बलराम याद रखिएगा, कहाँ के थे? कोलकाता के। कहाँ के? कोलकाता के। कोलकाता में इनका निधन हुआ और थे कहाँ के? पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा में। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा के। निधन कहाँ पर हुआ? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इनका निधन हो गया। ये याद रखिएगा, कहाँ के थे? भारतीय फुटबॉलर थे और थे कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। आगे देखिएगा इनके बारे में, तो तुलसीदास 1950 से 1960 के दशक। कब? 1950 से 1960 के दशक, जब भारत का स्वर्णिम समय था। किसमें? भारत का फुटबॉल में स्वर्णिम समय था। ये याद रखिएगा, भारत के फुटबॉल का जब स्वर्णिम समय था तब इन्होंने बहुत अच्छे प्रदर्शन किए थे। किसने? तुलसीदास बलराम ने। इनका हाल ही में निधन हो गया। 1950 से 1960 के दशक में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और ये स्वर्णिम समय उस समिति के एक प्रमुख सदस्य के रूप में नामित हुए थे। कौन थे? प्रमुख सदस्य के रूप में नामित हुए थे, तो वहाँ प्रमुख सदस्य भी थे। तो ये याद रखिएगा, तुलसीदास बलराम कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। देखिएगा अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पेले का निधन हो गया। किसका? पेले का। ये याद रखिएगा, ये भी महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया। ये कहाँ के थे? तो कहाँ के थे? ब्राज़ील के महान फुटबॉलर। कहाँ के? ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेले का हाल ही में निधन हो गया था। कहाँ के थे? तो ब्राज़ील के महान फुटबॉलर थे। कहाँ के? ब्राज़ील के महान फुटबॉलर थे पेले। इनका हाल ही में निधन हो गया। ऐसे ही जो निधन हुए हैं इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आगे बात करेंगे तो आगे अगला प्रश्न है हैथकॉन कवच 2023। हैथकॉन कवच 2023। हैथकॉन कवच। तो हैथकॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया गया। अब देखिएगा ये हैथकॉन है कवच 2023। क्या है? कवच 2023। इसका शुभारंभ किया गया। शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो AICTE। किसके द्वारा? AICTE और BPRD। किसके द्वारा? और BPRD के द्वारा। देखिएगा AICTI और इसके साथ BPRD। AICTI और BPRD ने संयुक्त रूप से इसको शुरू किया है। इसका शुभारंभ किया गया। किसका? हैथकॉन कवच 2023। हैथकॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया गया। AICTE है। तो AICTE और BPRD द्वारा इसको संयुक्त रूप से, मतलब दोनों ने मिलके शुरू किया है। अब देखिएगा पुलिस अनुसंधान और विकास। ये BPRD क्या है? विकास ब्यूरो। क्या है? विकास ब्यूरो है और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है। पुलिस विभाग और BPRD और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। भारतीय साइबर अपराध। देखिएगा मुख्य रूप से इसको काहे के लिए शुरू किया गया है? तो साइबर सुरक्षा के लिए। किसके लिए? साइबर सुरक्षा के लिए इसको शुरू किया गया है। किसके लिए? साइबर सुरक्षा के लिए इसको शुरू किया गया है। तो ये याद रखिएगा, किसके लिए शुरू किया गया है? साइबर सुरक्षा के लिए। साइबर सुरक्षा के लिए। अब इसीलिए इसमें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र भी है। और ये जो 21वीं सदी की साइबर अपराध की चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए, 21वीं सदी की साइबर अपराध की जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए इसको शुरू किया गया। तो मुख्य रूप से याद रखिएगा काहे के लिए शुरू किया गया? साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए। किसके लिए? साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए इसको शुरू किया गया है। आगे देखिएगा
आगे बात करेंगे अगला प्रश्न। तो देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे के पहले फेज का उद्घाटन किया गया। किसका? देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बनेगा। कहाँ से? दिल्ली से मुंबई तक। कहाँ से? दिल्ली से मुंबई इसको बनाया गया। एक्सप्रेस वे के सबसे बेहतर एक्सप्रेस वे में एक है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है। तो ये दुनिया के जो सबसे बेहतर एक्सप्रेस वे हैं उनमें से एक होगा। मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं, इसमें ये देखिएगा। तो उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अगर उद्घाटन की बात करें, उद्घाटन कहाँ पर किया गया? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में उद्घाटन किया गया। देखिएगा, जिसकी कुल लंबाई 1300, टोटल लंबाई की अगर बात करें 1386, टोटल लंबाई की बात करें तो कितनी है? 1386। टोटल लंबाई कितनी है? 1386। याद रखिएगा 1386। अगर सबसे लंबे एक्सप्रेस वे की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बेहतर एक्सप्रेस वे होगा और भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। अगर भारत के नेशनल हाईवे की बात करें कि भारत का एनएच सबसे लंबा कौन सा है, भारत का सबसे लंबा एनएच, तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे अभी तक 27 था। कौन सा? 27। अब वर्तमान की अगर बात की जाए तो अब है NH 44। कौन सा? NH 44 भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। और भारत के अगर सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, सॉरी, अगर भारत के देखिएगा, अगर भारत के नेशनल हाईवे की बात करेंगे एक्सप्रेस वे, तो नेशनल हाईवे NH 44 हो गया। और एक्सप्रेस वे ये जो बन रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ये दुनिया का सबसे बेहतर एक्सप्रेस वे होगा। राजस्थान में इसकी लंबाई 250 किलोमीटर के लगभग है। कितनी? 246। कितनी? 246। और यहीं पर उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? PM मोदी द्वारा। PM मोदी ने यहाँ पर उद्घाटन किया। कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ पर उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में इसका उद्घाटन किया गया। राजस्थान में, याद रखिएगा, राजस्थान में इसका उद्घाटन किया गया। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे, इसके पहले फेज का उद्घाटन किया गया है। किसके? इसके पहले फेज का उद्घाटन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये कुछ पढ़े हैं कि WWF की स्थापना कब हुई थी? तो WWF की स्थापना 1961 कब हुई थी? 1961। यूएनओ की अगर बात करें 1945। रेड डाटा बुक 1964 से। और IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर तो 1948। ग्रीन पीस 1969। UNEP 1972। पेटा की स्थापना 1980। NGT 2010। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये क्या है? NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। कब हुई थी? 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और अगर ISA की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कौन सा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना 2015 में। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें, गुरुग्राम में इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है। आगे देखिएगा, देखिए तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा उपयोगी हैं और खबरों से निकल कर आ रहे हैं। बेहतर प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बेहतर के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई भी कमेंट करें, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर किया करें। धन्यवाद। जय हिंद।